विद्यार्थी के जीवन में एग्जाम उसकी लाइफ का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है। जिस पर्सन ने एग्जाम के गोल को अचीव कर लिया, वो इंसान अपने लाइफ के गोल को भी आसानी से अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे आपकी फर्स्ट सीढ़ी ही नहीं चढ़ी गई, तो आप सेकंड सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए दोस्तों, स्टूडेंट की लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो एग्जाम ही होती है। चाहे आपके पास कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस धरा का धरा रह जाता है। यानी वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आपका सपोर्ट नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर आप एग्जाम में फेल हो, तो समझ लो कि आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। तो इसलिए नॉलेज अगर आपके पास में है, तो उसके साथ आपका डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके एग्जाम में पास होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं कि आप कौन कौन से तरीके से एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो, भी बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। उससे पहले दोस्तों एक बात और सुन ले, किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट तीन टाइप से पढ़ाई करते हैं। पहला हार्डवर्क, दूसरा स्मार्ट वर्क और बिना पढ़े, ये तीसरा और एक नॉर्मल सा तरीका होता है। अब हार्ड वर्क में क्या करता है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा पढ़ाई करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है और दिन रात बस एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की तैयारी ही करता रहता है। और उसके बाद एग्जाम देकर बहुत खुश भी होते हैं और बहुत सारे नाम खुश भी होते हैं और बोलते हैं यार मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी, दिन रात पढ़ाई की, लेकिन फिर भी मेरे को वहां एग्जाम में देते टाइम कुछ याद नहीं रहा। तो ये भी हार्ड वर्क में ही आते हैं। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या होता है, कम पढ़ा ज्यादा लिख दिया, ये एक स्मार्ट तरीका होता है। तो जो आज का हमारा गोल है वो स्मार्ट वर्क ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्मार्ट वर्क से रिलेटेड कुछ 100 टिप्स लेकर आए हैं, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम में पास हो जाओगे बिना बैक लगे। और तो तीसरा तो आपको पता ही है दोस्तों, अगर आप बिना पढ़े एग्जाम देने जाओगे तो वो तीसरा तरीका रहेगा, इसमें हमें कोई मतलब नहीं होता। फेल होंगे तो हो जाएंगे, सेमेस्टर बैक लगेगी तो दोबारा एग्जाम दे लेंगे, तो ये तीसरा तरीका होता है। लेकिन दोस्तों, जो स्मार्ट तरीका है वो दोनों के लिए लागू होता है। हार्ड वर्क वाले पर्सन के लिए भी लागू होता है, जो नॉर्मल पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी लागू होता है, और जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते उनके लिए भी ये तरीका कहीं ना कहीं उनको 70% सपोर्ट करता है। और हो सकता है कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद उनके अंदर भी थोड़ा सा उत्साह जग जाए और वो भी किसी भी एग्जाम को आसानी से पास कर सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पढ़ाई करने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले कुछ ट्रिक्स फॉलो कर लें। तो वो तरीका है स्मार्ट वर्क। पहले तो आप लिख लिख के पढ़ाई करने की कोशिश करें, एक टॉपिक को 2-3 बार आप कॉपी में लिख लें। अगर आपने ऐसा किया तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि लिखने से दोस्तों हमारा हाथ भी उस चीजों को याद रखता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा, बहुत सारी स्पेलिंग आपको याद नहीं होती है, लेकिन आपका हाथ अपने आप उस स्पेलिंग को लिख देते हैं। मान लो आप आपके कॉलेज का नाम ही लिख रहे हो, तो आपको वहां पे सोचना नहीं पड़ेगा मेरे कॉलेज का नाम इस नाम से स्टार्ट होता है, डायरेक्टली आपका हाथ खुद ब खुद उस स्पेलिंग को लिख देगा। बहुत सी बार ऐसा आपने भी देखा होगा, आपका नाम हो गया, आपका नाम, आप कभी भी आपका सिग्नेचर, आप कभी नहीं सोचते कि मेरे सिग्नेचर की स्पेलिंग ये है, डायरेक्टली आपका हाथ खुद ब खुद उस स्पेलिंग को लिख देता है। दोस्तों, पहला सबक तो आपको यहीं से मिल जाता है कि अगर आप लिख लिख के याद करोगे तो कहीं ना कहीं आपका हाथ खुद ब खुद उन चीजों को आसानी से लिख देगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है दोस्तों कि लिखते टाइम फोकस्ड होकर पढ़ाई कर ले। 8-10 और ज्यादा इसमें मतलब लॉन्ग टाइम पढ़ाई ना करें दोस्तों, शॉर्ट, यानी कि जैसे आधा 1 घंटा या 45 मिनट का एक टाइम बनाए और उसी स्पेसिफिक टाइम में पढ़ ले, फिर 5-10 मिनट के लिए कुछ रेस्ट कर ले। लगातार अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो उससे आप भूल जाओगे। तो इसलिए दोस्तों, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ये है कि आप थोड़े थोड़े टुकड़ों वाइज पढ़े, यानी थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, बीच में थोड़ी सी गैप ले ले। जो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि मुझे सॉन्ग सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप कुछ मतलब 45 मिनट पढ़ाई कर ली, फिर 8-10 मिनट सॉन्ग सुन लिया, फिर 45 मिनट आपने पढ़ाई कर ली। तो ये स्मार्ट तरीके का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब एग्जाम देते टाइम हमें कौन कौन सी बात की सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो, तो वहां पे थ्योरी लिखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यानी कहने का मतलब ये कि बहुत ज्यादा थ्योरी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 8-10 पेज एक ही ट्यूशन में भर दिया, एक आंसर को लिखने में उन्होंने 10 पेज भर दिए, लेकिन कुछ मतलब ही नहीं निकला, थ्योरी 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 डाल दी। तो ऐसा कुछ ना, आप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से लिखिए। अब स्मार्ट तरीके से कैसे लिखते हैं, जैसे कि आपका कोई टॉपिक था ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, आपको अपनी बॉडी के बारे में लिखना है, तो आप वहां पे क्या करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, बस आपका बॉडी का स्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, डायरेक्टली थ्योरी लिखना स्टार्ट कर दी। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखे, अपनी बॉडी के बारे में लिखे, फिर बॉडी सिस्टम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, बॉडी में कौन कौन से कितने अंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, और एक हेडलाइन बनाकर लिखे दोस्तों। जैसे कि आप लिख रहे हो सिस्टम ऑफ द बॉडी, ये लिख दिया, उसके बाद आगे आपने एरो लगा दिया, फिर स्टेप वाइज अपने जो 10 इंपोर्टेंट जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में लिख दिया।
जैसे स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, उनके बारे में लिख दिया, फिर उनकी डेफिनेशंस बाद में लिखी, फिर उनका एक टॉपिक मतलब एक हेडलाइन बनाए, उसके बाद उसके टॉपिक लिखे। आप ये स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक शो कर रखा है पेपर में। तो बिल्कुल आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करें, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, और अट्रैक्टिव कॉपी ही आप सबसे ज्यादा नंबर लेकर आती है। दूसरी गलती, अब गलती भी सुन लो साथ साथ में, ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं दोस्तों कि जो उन्होंने पढ़ा सेम टू सेम वो कॉपी में लिखाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कम नंबर मिलेंगे, नंबर तो आपको मिलेंगे और आप उस सब्जेक्ट में पास भी हो जाओगे, लेकिन दोस्तों फर्स्ट डिवीजन बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पास होने से कुछ नहीं होता, आपके अगर ज्यादा नंबर रहेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ ज्यादा रहेगी आपकी क्लास में। तो इसके लिए दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो आपने पढ़ा स्पेसिफिक सेम टू सेम आप कॉपी में ना लिखे, कुछ उसमें अपने मन से भी ऐड कर लें। जैसे आपने ह्यूमन बॉडी के बारे में ही पढ़ा कि हमारे 10 सिस्टम्स होते हैं, 206 हमारी बोन्स होती है, तो उन चीजों को लिखे, बट सेम वैसा ना लिखे जैसा आपने कॉपी में पढ़ा है। कुछ स्मार्ट तरीके से उसमें मेंशन करें, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा नंबर मिल सके। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तो आपको उसमें 10 नंबर ही मिले, कोशिश यही होनी चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्ट्रक्चर बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करें। अगर आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें कोशिश करें कि आप एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बना दें, उसके जो सिस्टम है उनको मेंशन कर दें, थोड़ा सा बोन वोन कहाँ पे आपके बोन है, ब्रेन कहाँ पे, हार्ट कहाँ पे, ये थोड़ा सा मेंशन करवा दे। तो इससे दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ज्यादा नंबर मिलते हैं, और एक आपकी कॉपी एक अट्रैक्टिव भी मैच होती है। और आपको खुद को भी, अगर आप अपनी कॉपी देखोगे तो आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि नहीं, मैंने बहुत अच्छे से अपना आंसर लिखा है और मुझे इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगला दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि बहुत सारे पेज भरकर आ जाते हैं। तो दोस्तों एवरी एग्जाम का कुछ लिमिट्स होती है। जैसे कि आपकी कॉपी अगर 32 पेज की है, तो कहने का मतलब ये है कि उस यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि स्टूडेंट एवरेज 25 से 30 या 32 पेज, ज्यादा से ज्यादा 32 पेज भर दें। हाँ, अगर आपको लग रहा है तो 4-5 पेज आप एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं 50-60 पेज भर कर आ गए। 30 पेज की कॉपी है और आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं और आपने 60-65 पेज भर दिए, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्या लिखा आपने ऐसा? आरजीबी यूनिवर्सिटी, जैसे कि कोई, सॉरी मैं आरजीबी यूनिवर्सिटी का ही नहीं सारी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, तो कोई भी यूनिवर्सिटी एक एवरेज बनाती है और उसके बाद ही कॉपी का सिलेक्शन करती है और उसमें प्रॉपरली उतने ही पेज देती है जितने की आपकी कॉपी को प्रॉपर लिखने के लिए इंपोर्टेंट है। लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो तो आपको 2-3 या 5 पेज की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एक पूरी की पूरी कॉपी ही ले लेते हैं, 32 पेज की एक कॉपी आपको मिली है और 32 पेज आपने और ऐड कर दिए, ने 32 दून 64 पेज आप उसमें मेंशन कर रहे हो। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। उससे अच्छा है कि आप अपनी कॉपी को सिस्टोमेटिक ढंग से लिखने की कोशिश करें और प्रॉपर वे में लिखें। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोशिश करें कि आप बहुत अच्छी राइटिंग में लिखें, जिससे कि आपकी कॉपी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो दोस्तों ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें कि बहुत ज्यादा पेज भरकर आ जाए। और एक गलती और करते हैं स्टूडेंट की, बहुत कम पेज लिख के आ जाते हैं। उन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया, थोड़ा सा उसकी डिटेल लिख दी और कह देंगे कि हमें तो सर स्ट्रक्चर बना के आया था तो मेरे को तो अच्छे से खासे नंबर मिलना चाहिए। तो वो भी जो है दोस्तों आपकी गलती होती है। आपको मैक्सिमम नंबर के हिसाब से, जैसे कि आपका अगर शॉर्ट लिस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो उसमें आपको थोड़ा, अगर आप एक पेज का मतलब 4-5 लाइन भी अगर आप लिख दोगे तो उसमें आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा। आपने भी बहुत सी बार देखा होगा लघुत्तम यानी छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन, सोल्व क्वेश्चन, तो उसमें वो आपको पहले से डिटेल्स दे रखी होती है। अगर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आया है तो मैक्सिमम आपको उसमें 5 पेज तो भरकर आना ही पड़ेगा। 4 से 5 पेज अगर आप भरोगे उसमें कंप्लीट करोगे तभी आपको 8 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। वहीं अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आया है तो उसमें मैक्सिमम आपको 8 से 10 पेज मेंशन करने रहेंगे, तभी जाकर आपको उससे पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और उसमें दोस्तों आपके स्ट्रक्चर भी होना जरूरी है। स्ट्रक्चर का कोशिश करें दोस्तों। एग्जाम में स्टूडेंट के दो सबसे बड़े हथियार होते हैं, एक आपका स्ट्रक्चर एग्जाम का सबसे बड़ा हथियार है, दूसरा आपका तालिका वाइज यानी टेबल बनाकर अगर आप लिखते हो तो वो भी आपका सबसे बड़ा अस्त्र होता है दोस्तों। एग्जाम में पास होने के जो सबसे स्लो और इम्पोर्टेंट और सॉल्ट तरीके हैं उसमें आपकी हेडलाइन, आपका स्ट्रक्चर और आपकी टेबल, ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल भी मैंने बनाया हुआ है तो वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।